साथियों नमस्कार। आज जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है वो है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की रिटर्न है जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर फॉल हो रही है कि क्या उनके ऊपर एक्सटेंशन लग सकता है या नहीं लग सकता। देखिए मार्केट में कई तरीके की खबरें हैं एक्सटेंशंस को लेके। कुछ लोग डिनाइल कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल्स, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सटेंशन के चांसेस काफ़ी हाई हैं। हम आपके साथ अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन शेयर करते हैं कि क्या चांसेस हैं इसके ऊपर। देखिए जिस तरीके की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पास, उनके ऊपर तो एक्सटेंशन 100% आएगा। लग नहीं रहा कि उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो क्या कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर वाकई एक्सटेंशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले तो CFSS स्कीम, अभी भी लोगों की ड्यू डिलीजेंस पूरी नहीं हुई है। पुराने रिकॉर्ड्स लोगों ने जो एवेल्युएट करके अपनी फॉर्म फाइलिंग का काम करना है अभी वो बाकी है। तो अभी उसका एक्सटेंशन डेफिनेटली 3 महीने और आएगा। उसके बाद जो कि LLPs के ऊपर सेटलमेंट्स की स्कीम निकली हुई हैं जिसका नाम है LLP सेटलमेंट स्कीम 2020, उसके ऊपर भी 90 डेज़ के एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है MCA के पास। उसके बाद जो कि बोर्ड मीटिंग्स हैं, कुछ मैटर्स होते हैं जो कि VC से आपको सेक्शंस में नहीं अलाउ किए जाते, उसकी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके के कोविड का माहौल है 31 मार्च के लिए उन्हें भी एक्सटेंड किया जाए। उसके बाद कोई जो कंपनीज कोई चार्ज के जो लिमिटेशन 60 दिन का टाइम पीरियड होता है उससे एक्सटेंड माना गया है अप टू 31 मार्च की। उसके ऊपर कुछ जो लिमिटेशन के पीरियड्स हैं वो लागू ना हों अंटिल 31 मार्च तक। और उसके बाद जो कंपनीज VC के थ्रू EGM और पोस्टल बैलेट की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है कि इससे OAVM और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 31 मार्च तक चलने दिया जाए। तो 5 चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पास। यहाँ कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है कि आप एनुअल जनरल मीटिंग के लिए और टाइम बढ़ा दें, एक्ट को रिवैलिडेट करें या उसके ऊपर कुछ उसमें कुछ हल्का फुल्का चेंज करें। ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं फॉरवर्ड हुई है। KYC के ऊपर नॉर्मली सभी कंपनीज ने वो अपने अपने डायरेक्टर्स के जो कि ड्यू डिलिजेंस कंप्लायंस है सभी डायरेक्टर्स की वो हो चुकी है। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर नहीं लग रहा कि एक्सटेंशन आएगा। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस आपसे कर लिया। अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें, पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री, जब भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती हैं तो एक्सटेंशन डेफिनेटली आता है। अगर हम उस ट्रेंड को फॉलो करें तो डेफिनेटली 100% चांसेस हैं कि एक्सटेंशन आपका डेफिनेटली आएगा। अब सवाल है कि आता कब है। देखिए अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन देना है, लॉन्ग वीकेंड है तो उन्हें आज ही दे देना चाहिए था। थोड़ा सा प्रोफेशनल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा माइंड ऑफ रिलैक्स होता। लास्ट मोमेंट पे एक्सटेंशन देना इज़ अ वेरी ओल्ड फैशन। तो हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को इसके ऊपर अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि अब नॉन वर्किंग डेज़ हैं। थोड़ा मुश्किल है कि नॉन वर्किंग डे में कोई अनाउंसमेंट आए। तो अभी न्यूज़ यही है और लग यही रहा है कि इन 5 चीज़ों के ऊपर तो डेफिनेटली एक्सटेंशन आएगा। और ये जो सारी हमने एक मार्केट का माहौल देख के, पास्ट ट्रेंड देख के, 31 दिसंबर का इवेंट देख के, ये हमारी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है कि इन 5 चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली एक्सटेंशन लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये इस तरीके के एक्सटेंशंस बार बार आने चाहिए। देखिए कोविड की प्रॉब्लम तो इंडिया में अभी भी अलाइव है, नॉट ओनली इंडिया, इन द होल वर्ल्ड ये अभी भी प्रॉब्लम अलाइव है। लेकिन इशू ये है कि और कितना टाइम चाहिए इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, कंप्लायंस को जो है कंप्लायंस पार्ट। देखें अगर आप गवर्नमेंट कर क्या रही है, इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं वो कर क्या रही हैं, वो एक ही ड्यू डेट रख देते हैं सब चीज़ की। अब आप देखिए 31 दिसंबर में इनकम टैक्स रिटर्न्स जो कि ऑडिट में कवर नहीं होती उनकी ड्यू डेट है, फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स की ड्यू डेट है, आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग फॉर्म की ड्यू डेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के कितने फॉर्म्स हैं उनकी ड्यू डेट है जो हमने सभी आपसे डिस्कस किया, फिर एनुअल जनरल मीटिंग है कई कंपनीज़ की। तो अगर सरकार ने एक्सटेंशन देना होता है वो कभी भी एक डेट के ऊपर वेरियस ऑफ डेडलाइंस चीज़ों की डेडलाइन ना रखे। अब प्रॉब्लम क्या होगी, अब इन चीज़ों के ऊपर तो एक्सटेंशन आता लग रहा है और चांसेस ये भी बहुत ज़्यादा हाई हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स और टैक्स ऑडिट के ऊपर क्या होता है। उसके लिए हम सुबह एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको हम अपनी ओपिनियन बताएंगे कि क्या होगा उसमें। लेकिन अब हर ही एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन आपसे तकरीबन 60 से 90 दिन का टाइम मांगेगी, आप फिर फंस जाएंगे। सारी चीज़ों की डेडलाइन एक ही आ जाएगी। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए।
अगर किसी चीज़ की एक्सटेंशन देनी है, उन्हें वेरी श्योर करना चाहिए कि चीज़ें आपस में क्लैश ना हो, नहीं तो आपको बार बार इस तरीके के एक्सटेंशंस देने पड़ेंगे। बहरहाल लग यही रहा है कि इन 5 चीज़ों के ऊपर CFSS, LLP स्कीम, LLP सेटलमेंट स्कीम, चार्ज फॉर्म्स, बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अप टू 31 मार्च एंड जो आप EGM और पोस्टल बैलेट आपने VC के थ्रू आपके हो सके। तो इन सब की ड्यू डेट 31 दिसंबर है। इसकी रिक्वेस्ट की गई है कि इसे 31 मार्च तक एक्सटेंड किया जाए। 90 डेज़ का रिक्वेस्ट इनके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में फ़ाइल हुआ है और उम्मीद यही है 100% हमारी तो ओपिनियन है और एक्सपेक्टेशन भी है कि इसके ऊपर मंडे या ट्यूसडे तक एक्सटेंशन आ जाना चाहिए। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतनी ज़्यादा एक्सटेंशंस जाएं और उसके फिर कोई आउटकम्स ना निकले। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कभी पास्ट में। बाकी देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ अपना काम जिस स्पीड से कर रहे हैं उस स्पीड से करते रहें। कोशिश करें कि जितना काम आपका पूरा हो जाए, स्पेशली प्रोफेशनल्स जो कि प्रैक्टिस में है, जितना काम आपका हो जाए, इवन जो जॉब में भी हैं, थोड़ा सा वीकेंड के फ़न को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एंजॉय भी कीजिए लेकिन थोड़ा काम के ऊपर कंसंट्रेशन रखिए और कोशिश करिए जितना काम निकल जाए, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और बहुत ज़्यादा बल्क होगा आपके ऊपर। तो जितना हो निकल जाए आपका काम अच्छी बात है, जितना आपकी डेडलाइन से पहले चीज़ें हो जाए वो भी अच्छी बात है। बहरहाल गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्लान करके चलना होगा। जो भी अब ये एक्सटेंशंस दें ITR टैक्स ऑडिट्स के, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स के, फिर ये ROC के वेरियस कंप्लाइंसेस के, इसकी ड्यू डेट इन्हें अलग अलग रखनी होगी। अगर ये इसी तरीके से करेंगे तो इन्हें फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। चाहे ये आज ही 90 दिन का एक्सटेंशन दे दें, लेकिन और जो ड्यू डेट्स आएंगी फिर उसे थोड़ा प्लान इस तरीके से करना चाहिए कि वो इनके साथ क्लैश ना हो, ताकि एक एक करके चीज़ें रिजॉल्व हो सके और प्रोफेशनल्स को भी पूरा टाइम मिले चीज़ को देखने का, करने का और उसके ऊपर प्रॉपर अपनी ड्यू डिलिजेंस करने का और उसको अपलोड करने का प्रॉपर उन्हें एक चैनल मिले और प्रॉपर टाइम फ्रेम मिले। उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से पास्ट कुछ टाइम में चीज़ें हुई हैं, बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी जो कि कोविड का एक महामारी थी, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में महामारी भी कम होगी और थोड़ा सा और प्लान्ड मूव वे में गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन एक्सटेंशन हमारी ओपिनियन यही है कि डेफिनेटली इन 5 चीज़ों पे तो आता लग रहा है। AGM की हमें बहुत कोई इतनी उम्मीद नहीं है कि AGMs के ऊपर, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज़ ने अपने AGM कर लिए हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में और लिमिटेड कंपनीज़ में तकरीबन आप क्लोजली हेल्ड कंपनीज़ होती हैं तो उसमें ज़्यादा इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है AGM कंडक्ट करने में। तो AGM के ऊपर मेरे को नहीं लग रहा कि कोई एक्सटेंशन आए और जो अदर्स भी फॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी नहीं लग रहा। बाकी देखते हैं किस तरीके का आउटकम आता है। हो सकता है एक आधा रिक्वेस्ट और जाए इसके ऊपर और चीज़ें और फॉर्म्स इसमें ऐड हों, लेकिन इन 5 चीज़ें जो कि मस्ट रिक्वायरमेंट है इनके ऊपर एक्सटेंशन क्लियर आता लग रहा है। प्लीज़ हमारा आप चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ITR टैक्स ऑडिट और GST के ऊपर एक्सटेंशंस के क्या चांसेस हैं वो हम आपसे कल सुबह डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।